Welcome, dear student, to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School, Yaval. My name is Yogita Satish Savde. Today we are going to learn class 6 history lesson number 4 the Vedic civilization. इस चैप्टर का फर्स्ट नंबर का पार्ट हमने पहले वीडियो में देखा था. अब हमें देखना है यहाँ पर सेकंड नंबर पार्ट जो हम स्टार्ट करने वाले हैं फैमिली सिस्टम डे टू डे लाइफ से. तो फैमिली सिस्टम यानी क्या है, जॉइंट फैमिली सिस्टम वाज प्रिवेलेंट इन द वैदिक पीरियड. तो वेद काल में जो फैमिली सिस्टम थी, जो कुटुंब पद्धति थी, वह जॉइंट फैमिली सिस्टम थी, यानी एकत्रित रीते वह लोग रहते थे. द गृहपति वाज द हेड ऑफ द फैमिली. और गृहपति जो था, इस फैमिली का प्रमुख जो रहता था उसे गृहपति माना जाता था. एंड अ मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैमिली. और वही मैन जो रहता था वह अपने पूरे फैमिली के लिए जवाबदार रहता था, जिम्मेदार रहता था. हिज फैमिली इंक्लूडेड हिज ओल्ड पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन, एंड ऑल्सो द फैमिलीज ऑफ द चिल्ड्रन, द यंगर ब्रदर्स एंड देयर फैमिली. तो उस परिवार में यहाँ पर गृहपति के जो परिवार था उसमें बहुत सारे लोग रहते, जैसे कि उसके वृद्ध माता पिता, उसके छोटे बहन भाई, उनके परिवार या उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके बच्चों के परिवार, इस तरह से बहुत सारे लोगों का वहाँ पर समावेश होता था. एंड दिस फैमिली सिस्टम वाज पैट्रियार्चल. और वही जो फैमिली सिस्टम थी वह कुटुंब प्रधान फैमिली सिस्टम मानी जाती थी. In the initial period, there are references to women scholars such as लोपामुद्रा, गार्गी, मैत्रेयी in Vedic literature. हमने देखा कि शुरुआत के काल में जो बहुत सारे कालखंड में बहुत सारे जो महिलाएं थी, जैसे कि लोपामुद्रा, गार्गी, मैत्रेयी, ऐसे विद्वान, ऐसे स्त्रियों का उल्लेख हमने यहाँ पर देखा का वेद काल में. लेकिन however slowly the restrictions on women went on increasing and their position in the family and society became secondary. लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि स्त्रिया के ऊपर जो बंधन रहते थे वो ज़्यादा ही बढ़ने लगे. और उसके कारण कुटुंब में जो स्त्रियाँ रहते हैं, समाज में जो स्त्रियाँ रहते हैं, उनका स्थान अधिक दुय्यम ऐसा होता गया. एंड द हाउसेज ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड वेयर अर्दन और वेटल एंड डब कंस्ट्रक्शन. वेदकालीन जो घर रहते थे वो मिट्टी से या लकड़ी से बने होते थे. एंड वेटल मीन्स वोन लेटिक ऑफ वुडन स्ट्रिप, जो कि वुडन के स्ट्रिप्स रहते थे, ऐसे वेटल उसे कूड़ कहते थे. एंड विच इज डब विथ क्ले मिक्स विथ क्लाउडंग्स. एंड अ हाउस वॉज कॉल्ड गृह और शाला. और जो घर रहता था उसे वहाँ पर काऊ का जो गोबर रहता था या मिट्टी रहती थी वो मिलाकर वहाँ से उस पर उसका लेप लगाया जाता था. एंड उस घर को यहाँ पर गृह या शाला ऐसा कहा जाता था. द डाइट ऑफ द पीपल मेनली कंसिस्टेड ऑफ सीरियल्स लाइक वीट, बार्ली एंड राइस. फ्रॉम दिस दे मेड डिफरेंट प्रिपरेशंस. जो लोग थे वेद काल में, जो लोग थे उनका आहार में प्रामुख्य से वहाँ पर गेहूँ, सातू और जो चावल रहते हैं उसका समावेश रहता था. दिस दे मेड डिफरेंट प्रिपरेशन. उससे बहुत सारे पदार्थ वो बनाकर खाते थे. वर्ड्स लाइक यावा, गोधूम, रिही एट्सेट्रा. जैसे कि ये जो वर्ड्स यहाँ पर दिए हैं, यावा, गोधूम, रिही, बी फाउंड इन द वैदिक लिटरेचर, जो कि हमें यहाँ पर वैदिक लिटरेचर में मिलते हैं. यावा मीन्स द सातू मीन्स बार्ली, एंड गोधूम मीन्स वीट यानी गेहूँ, एंड रिही मीन्स राइस यानी चावल. एंड द वैदिक पीपल रियलाइज्ड मिल्क, योगर्ट, घी, बटर, हनी, ब्लैक ग्राम मतलब उड़द, लेंटिल मतलब मसूर, सिसेम एंड मीट वेयर ऑल्सो. तो उनके आहार में बहुत सारी चीज़ों का समावेश रहता था, जैसे कि मिल्क वगैरह रहता था यानी घी उससे बनाते थे, या जो दही वगैरह रहता था, हनी, उसका भी यूज़ जो अपने आहार में करते थे. और उड़द, लेंटिल यानी मसूर, इसका भी उपयोग वो करते थे. एंड उनके आहार में मांस भी रहता था. इस तरह से पीपल इन द वैदिक पीरियड यूज कॉटन एंड वूलन गारमेंट्स. जो वैदिक पीरियड के जो पीपल्स थे वो वूलन के एंड कॉटन के कपड़े पहनते थे. यहाँ पर ये पिक्चर दिया है हमें हाउसेज इन वैदिक पीरियड, यानी वैदिक पीरियड के जो हाउसेस है उसका पिक्चर यहाँ पर दिया गया है. दे ऑल्सो यूज वोल्कलास और क्लॉथ्स मेड फ्रॉम द बार्क्स ऑफ द ट्रीज. जो पेड़ रहते थे उसके पत्तियों से वहाँ पर जो कपड़े वो बनाकर
पहनते थे। सिमिलरली एनिमल स्किन, जो एनिमल्स रहते थे, डेड एनिमल्स, उनके स्किन से भी वो कपड़े यूज़ करते थे, कपड़े बनाते थे। मेन एंड वुमेन यूज ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड, फ्लावर गार्लैंड्स, स्ट्रिंग्स मेड ऑफ बीड्स एट्सेट्रा। वो जो मेंस एंड वुमेन दोनों यहाँ पर जो दागिने यूज़ करते थे, जैसे कि बहुत सारे गोल्डन के या बहुत सारे फ्लावर्स के मालाएं यहाँ पर बनाई जाती थी। एंड विविध ऐसे मनी जो थे, बीड्स जो थे, उनके वो मालाएं बनाते थे। एंड काइंड ऑफ पेडेंट कॉल्ड निष्क सीम्स टू हैव बिन पॉपुलर। निष्क नाम का एक दागिना जैसा गले में पहनने का जो लोकप्रिय हुआ था बहुत सारा। एंड इट वाज आल्सो यूज एज ए करेंसी, और वो वस्तुओं के, चीज़ों के खरीदी करने के लिए या बेचने के लिए भी उसका यूज़ किया जाता था। एंड सिंगिंग, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, डांस, बोर्ड गेम्स, चैरिट रेस एंड हंटिंग वेयर द मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। तो गायन, वाद्य, नृत्य और जो रथ के जो शर्यत लगती थी या शिकार करना, यह उनके मनोरंजन का साधन वहाँ पर मानते थे। एंड देयर मेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वेयर वीणा, शततंतु, सिम्बॉल्स एंड द कोच, परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स लाइक डमरू एंड मृदंगा वेयर आल्सो यूज। तो उनके मेन जो साहित्य थे कि जो प्रमुख वाद्य थे, जैसे कि वीणा, शततंतु, झांझा, शंख, डमरू, मृदंग, ऐसे ताल वाद्य का भी वो यूज़ किया करते थे। आगे यहाँ पर पिक्चर दिया वैदिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का। यहाँ पर 3 नंबर का पॉइंट है एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंडरी, इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ। खेती जो रहती है वो लोग करते थे, पशुपालन और आर्थिक और सामाजिक जीवन उनका किस तरह से था। एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। मेनी ऑक्सन वेयर यॉक टुगेदर टू प्लग द फील्ड। तो एग्रीकल्चर यह उनका प्रमुख व्यवसाय था। उसके लिए बहुत सारे बैल यहाँ पर बांध कर उसके वहाँ पर नांगरनी वह करते थे, खेती की मशागत वो करते थे। एंड द प्लग हैज़ आयरन प्लगर शेड। जो प्लग था वह आयरन का बना हुआ था, यानी लोहो का। एंड द अथर्ववेदा कंसिडर इंसेक्ट, पेस्ट एंड अदर एनिमल्स दैट डिस्ट्रॉय क्रॉप्स एंड सजेस्ट सर्टेन रेमेडीज। तो अथर्ववेद में वहाँ पर पिक पर पड़ने वाली जो कीड़ वगैरह रहता है या पिकों को विध्वंस करने वाले जो प्राणी रहते हैं, उनका भी उपाय वहाँ पर दिया गया था। एंड काउडंग वाज यूज्ड एज मैन्योर। और जो खत रहता था, काउडंग यानी कि काऊ का जो गोबर रहता था, उसका यूज़ वहाँ पर किया जाता था। मैन्योर के यानी खत, ऐसा उसका यूज़ किया जाता था। ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड एनिमल लाइक हॉर्सेस, काउज एंड डॉग हैड स्पेशल इम्पोर्टेंस। तो यहाँ पर वैदिक पीरियड में गाय, बैल और कुतरा को बहुत ही महत्व दिया जाता था। एंड काऊ वेयर यूज एज ए मीन्स ऑफ एक्सचेंज, दैट इज़ वाई काउज वेयर हाईली प्राइज। तो काऊ जो थी वह लोगों के विनिमय के लिए ही उपयोग करते थे लोग उसका, एंड इसीलिए उसकी विशेष ऐसी कीमत रहती थी, उसको बहुत ही मूल्य वहाँ पर था। पीपल टुक स्पेशल केयर टू इंश्योर दैट देयर काउज वुड नॉट बी स्टोलन। उनकी जो काउज रहती है उसकी कोई उसे चुरा ना सके, इसलिए उसकी देखभाल अच्छी तरह से की जाती थी। एंड द वैदिक पीरियड पीपल वेयर स्किल्ड, द हॉर्स वॉज वैल्यूड बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड। तो हॉर्स को उसके स्पीड के कारण वहाँ पर वैल्यू मिला था, यानी उसके जो वेगवान रीत्या वहाँ पर वो दौड़ता था, इसलिए। एंड द वैदिक पीपल वेयर स्किल्ड इन टाइमिंग द हॉर्सेस एंड harnessing them to the chariots। तो जो वैदिक पीपल थे उस हॉर्स का जो वेग था उसके वजह से उसे निष्णात करते थे, वेदकालीन लोग उसे ट्रेनिंग देते थे और उसे रथ के लिए जोड़ देते थे। एंड chariots in the Vedic period had spoked wheels which are lighter than the solid wheel। जो वेदकाल के जो रथ थे उसके जो चाक था वो आरो से बना हुआ था, यानी उस पर जो भरी जो चाक रहता है उससे उसका जो वज़न था वह कम था। एंड उस वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ सकते थे, यानी उसका स्पीड ज़्यादा था। एंड द हॉर्स ड्रॉन एंड स्पोकन व्हील चैरियट्स ऑफ द वैदिक पीरियड वेयर स्विफ्ट एंड स्पीडी। एंड उस वजह से घोड़े को जोड़े हुए जो रथ रहता था वो बहुत ही वेगवान ऐसे वो दौड़ता था। यहाँ पर ये पिक्चर दिया चैरियट्स का, जो उसे घोड़े लगाए रथ को।
अब आगे हमें यहाँ पर दिया है डू यू नो, क्या आप जानते हो कि हॉर्स पावर इज़ ए यूनिट ऑफ मेजरिंग पावर दैट द रेट ऑफ विच वर्क इज़ डन बाय अ इंजन। जब हम इंजन का वेग यानी स्पीड जब काउंट करते हैं तो इसके लिए हम हॉर्स पावर का यूज़ करते हैं। हॉर्स पावर यानी क्या, अश्व शक्ति जो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। अश्व यानी क्या होता है, घोड़ा। In this period, apart from agriculture and animal husbandry, several other occupations had also flourished. Artisans and people practicing various occupations were an important part of the social system. तो इस कार्यकाल में खेती और पशुपालन जो है, ऐसे व्यवसाय के अलावा बहुत सारे व्यवसाय यहाँ पर हुए थे। बहुत सारे व्यावसायिक कारीगर जो थे उनके समाज व्यवस्था के महत्वपूर्ण ऐसे घटक वो भी होते थे। लेकिन आर्टिसंस एंड पीपल प्रैक्टिसिंग वेरियस ऑक्यूपेशन वेयर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोशल सिस्टम। द फॉर्म इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन नोन एज श्रेणीज और गाइड्स। तो ये जो कारागिर थे उनके समाज व्यवस्था जो थी उन्हें बहुत सारा महत्व दिया जाता था। श्रेणी नाम से उसके जो अलग अलग जो व्यवसाय थे उन्हें अलग अलग श्रेणी ऐसा उनका अलग अलग संघ बनाया गया था, स्वतंत्र ऐसे संघ बनाया गया था। और जो श्रेणी था रहता है उसके प्रमुख जो व्यक्ति रहते हैं उसे श्रेष्ठी कहा जाता था और गाइड्स उसे कहा जाता था। द हेड ऑफ द गाइड वाज नोन एज अ श्रेष्ठी, यानी उस श्रेष्ठी जो श्रेणी रहता था उसके प्रमुख को वहाँ पर श्रेष्ठी ऐसा कहा जाता था। However, slowly the status of skilled artisans becomes secondary. लेकिन धीरे धीरे ये जो व्यावसायिक थे, जो कारागिर थे, उनका जो दर्जा था वह द्वियम होता गया। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वेयर 4 वर्णास। उस समय वहाँ पर 4 वर्ण का यहाँ पर उत्क्रांति हुई थी। जैसे कि 4 वर्ण यहाँ पर बनाए गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, ऐसे उनके 4 वर्ण वहाँ पर बनाए गए थे। ये जो 4 वर्ण थे वह व्यवसाय से, उनके कार्य से बनाए गए थे। वर्ण was determined by the occupation of the people and in the latter period the varnas came to be determined on the basis of the work। लेकिन थोड़े दिन के बाद यानी वहाँ पर जो वर्ण थे वह उनके व्यवसाय से बनाए गए थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो जो वर्ण थे वह व्यक्ति के जन्म के अनुसार वहाँ पर निश्चित होने लगे थे। एंड द फर्स्ट आश्रम वाज उनके बर्थ के अनुसार यहाँ पर वो निश्चित होने लगे थे। एंड दिस गेव राइज टू कास्ट, एंड उससे वजह से वहाँ पर जाति वहाँ निर्माण हो चुकी थी। एंड द कास्ट सिस्टम लेड टू इनइक्वलिटी इन द सिस्टम, और जाति व्यवस्था के वजह से वहाँ पर समाज में विषमता निर्माण हो चुकी थी। एंड ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड सर्टेन notions about leading an ideal life had become well established. There were 4 stages or 4 ashramas from birth to death। तो आदर्श ऐसा आयुष्य किस तरह से हमें बिताना चाहिए इस संबंधी में वेद काल में कुछ यहाँ पर कल्पनाएं रूढ़ हो चुकी थी। जैसे कि जन्म से लेकर मृत्यु तक के जो 4 हमारे जो पार्ट रहते हैं इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी थी। द फर्स्ट आश्रम, और जो 4 जो पार्ट है, जो 4 पार्ट्स है, जो स्टेजेस है, उसके जो 4 आश्रम ऐसा उनका नाम दिया गया था। जो 4 आश्रम है उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। द फर्स्ट आश्रम वाज द ब्रह्मचार्य आश्रम। तो उससे सबसे पहला जो आश्रम है वो है ब्रह्मचार्य आश्रम। ब्रह्मचार्य आश्रम यानी गुरु के पास रहकर विद्या प्राप्त करना। द ब्रह्मचार्य आश्रम और द पीरियड ऑफ स्टेइंग विद द गुरु टू लर्न फ्रॉम हिम। तो गुरु के पास रहकर विद्या प्राप्त करना इसका ऐसा उसका मानना था। ब्रह्मचार्य आश्रम यशस्वी। द नेक्स्ट स्टेज आफ्टर द सक्सेसफुल। तो ये जो ब्रह्मचार्य आश्रम है वो सक्सेसफुल होने के लिए अगला जो टप्पा यानी अगला जो पार्ट था वह था गृहस्थ आश्रम, यानी कि द नेक्स्ट आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ब्रह्मचार्य आश्रम वाज गृहस्थ आश्रम। एंड इट वाज एक्सेप्टेड that during this period a man would carry out his duty toward his family and society with the help of his wife। तो इस काल में व्यक्ति को अपने कुटुंब और अपने समाज के लिए बहुत सारे कर्तव्य रहते थे, जैसे कि अपने पत्नी के सहायता से वह पूरी करनी होती थी। ऐसा वो था गृहस्थाश्रम। ऐसे बहुत सारे अपेक्षाएं उनसे होती थी। एंड द थर्ड स्टेज वाज वानप्रस्थाश्रम, मीन्स जब व्हेन अ मैन वाज, जबकि मैन यहाँ पर